सो ये है हमारे फ़लस्तीनी भाई और इन्होंने हमको गाड़ी से उतरने के बाद अभी जूस पिलाया जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई मतलब पैसा वैसा ना कुछ भी नहीं। Free Palestine. फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। यू आर यू फ्रॉम पैलेस्टाइन? From Palestine. माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। आई लव यू ब्रदर। What's your name? Nabil, my name is Nabil. أهلاً I'm وسهلاً. from India. أهلا وسهلا. हाँ, أهلا وسهلا. अहलन वसालन। ओ, अहलन वसालन का मतलब यहाँ पर ये होता है अरब कंट्रीज़ में कि आपको मतलब एक तरीके से वेलकम। तो जज़ाकल्लाह, वेलकम, जज़ाकल्लाह ब्रदर, जज़ाकल्लाह। جزاك الله خير. आई लव पैलेस्टाइन। सो ये है गाइस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अंदर मज़ार। मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ और ये वही है जिनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी कि अल्लाह से बात की। तो गाइज़ वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज हम हैं अल-कुद्स में, यानी कि फ़लस्तीन में। आज हम जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए। हम मौजूद हैं इस वक्त जेरिको सिटी में और ये है हमारे गाइड। व्हाट्स योर नेम? نادر. नादिर। भाई का नाम है नादिर और आज हमको ये तमाम ज़ियारतें कराने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि आप जानते हो कितना इस्लाम में कितना बड़ा मर्तबा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो चलते हैं भाई। अब ये है हमारी बस, इस बस में चलते हैं हम। ये हैं हमारे नादिर भाई, गाइड हैं। तो चलते हैं। सो गाइस अभी हम निकलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए और उससे पहले हम जाएंगे माउंट ऑफ टेम्पटेशन, यानी कि वो जगह जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने बहुत ज़्यादा बलगलाया था और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब किया हुआ था, तब ईसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ रह कर के 40 दिन इबादत की थी। मतलब कई जगह मुख्तलिफ है रिवायत के हिसाब से, लेकिन एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम जो है इबादत करते थे। मतलब अब जो ये अल-कुद्स है ना, जो फ़लस्तीन है ना, ये अम्बियाओं की सरज़मीन कही जाती है। आपको अच्छे से पता है, इसको अर्ज़ मुक़द्दस भी कहा जाता है, इसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, इसको अम्बियाओं की सरज़मीन भी कहा जाता है, अम्बियाओं का वतन भी कहा जाता है। तो आज हम इस शहर में मौजूद है ना, ये भाई मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खुशकिस्मती वाली बात है और मैं प्राउडली ये वाली बात बोलता हूँ कि मैं इस काबिल अल्लाह ने मुझे बना दिया और यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ आना इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया, बहुत टाइम से किया हुआ था और पहली ही बार में वीज़ा आ गया। ऐसे भी लोग हमारे ग्रुप में मौजूद हैं यहाँ पर जिन्होंने 4 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया है और चौथी 5वीं दफ़ा में वीज़ा आया है। तो ये बहुत खुशकिस्मती वाली बात है कि हमारा वीज़ा एक ही बार में आ गया। तो आप ये देख सकते हो भाई, ये जो सिटी है ना जो आपको दिखाई दे रही है, ये है जेरिको सिटी, जो कि दुनिया की सबसे नीची सिटी है, मतलब सी लेवल के बिल्कुल करीब में। तो ये दुनिया की सबसे नीची सिटी है और ये जो शहर है जेरिको, ये 10,000 साल पुराना है। इसकी मतलब हिस्ट्री बहुत बड़ी है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं माउंट ऑफ टेम्पटेशन के पास। सामने एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो गाइस अभी मैं अपने बस से नीचे उतर के आ गया हूँ और मैं आ गया हूँ माउंट ऑफ टेम्पटेशन के पास, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक रह करके अल्लाह की इबादत की थी, जब आपको शैतान ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और बहुत ही ज़्यादा वसवसे डाले थे। तो आप मेरे सामने देख सकते हो, ये वो जगह है। वो सामने की तरफ ना भाई एक चर्च बना हुआ है जिसको कहते हैं माउंट ऑफ टेम्पटेशन। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है, क्योंकि ये जो है भाई ये 10,000 साल पुरानी सिटी है, जिसको हिशम पैलेस भी मतलब कहा जाता है। यार दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया आए, लेकिन उनमें से कुछ नबियों का जिक्र कुरान में भी कई दफ़ा है और दुनिया उनको उनके नाम से जानती है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये अम्बियाओं की सरजमीन है। अभी जैसे हम यहाँ पर आया हुआ था ना मैं, तो देखो ये एक भाई है जो पीछे से जूस दे करके जा रहा है। ये मतलब इनकी खिदमत होती है। मतलब यहाँ पर ना आप जब आओगे तो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप कहीं तो आए हो यार। तो फ़लस्तीन की जो मोहब्बत है ना, वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जब आप आओगे। तो यहाँ पर गाड़ी से उतरते ही इन्होंने हमें खजूर खिलाई और उसके बाद अब ये जूस दे करके गए। अभी शायद ये जूस जो है ना भाई, ये ऑरेंज जूस है, आप देख सकते हो। पीछे की तरफ ये शॉप भी है मेरे। तो ये है भाई जिन्होंने हमें जूस पिलाया था और ये फ़लस्तीनी भाई है हमारे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर। Welcome to Jericho, Palestine. जज़ाकल्लाह ब्रदर। आई लव पैलेस्टाइन, आई लव माई पैलेस्टाइन ब्रदर। I love you. तो ये है हमारे फ़लस्तीनी भाई और इन्होंने हमको गाड़ी से उतरने के बाद अभी जूस पिलाया, जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई मतलब पैसा वैसा ना कुछ भी नहीं। Free Palestine. फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। सो
ये है हमारे फ़लस्तीनी भाई जिन्होंने हमें बिना किसी फ़ायदे के जूस पिलाया। भाई यहाँ पे जितनी भी जगह आपको देखने को मिलेंगी ना फ़लस्तीन की सरज़मीन पर, मतलब अब जो बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन है, यहाँ पे ना आपको हर एक शहर, हर एक जगह की लाखों साल, हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री आपको मिलेगी। मतलब इस जगह को ना अंबियाओं का वतन कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस को अंबियाओं की सरज़मीन कहा जाता है, अर्ज़ मुक़द्दस कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। मतलब ये जो जगह है ना भाई, यहाँ की एक एक चीज़ ज़ियारत है, यहाँ का एक एक कदम रखना मतलब आप सोच लो कि बहुत कीमती है भाई। यू लव इंडिया? Yes. यस India, family, India. इंडिया फैमिली। Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव पैलेस्टाइन ब्रदर, I love India. आई लव पैलेस्टाइन, I love India. आई लव इंडिया, I love India. आई लव इंडिया। I love India. तो ये है भाई, ये देखो यहाँ पे अभी मैं शॉप पे आया था, मतलब यहाँ मतलब नहीं है खरीदो मत खरीदो, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ खरीदो मत खरीदो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अक्सर लजी Muslim على دين محمد. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا محمد. तो यहाँ पे मैं आया ना भाई, तो इन्होंने मुझको खजूर खिलाया और उसके बाद ये चाचा अरबी में कुछ तो बताना चाह रहे थे मुझे, मतलब इस सरज़मीन को लेकर ही। अरबी उतनी समझ में नहीं आती तो, लेकिन ये तो समझ गया भाई वो कुछ तो कहना चाह रहे थे। तो गाइस अभी हमने देखी ये जगह और इसके बाद हम चलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपने बचपन से सुना होगा, पढ़ा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम वो है जिन्होंने पूरे मतलब फ़िरौन की जो सल्तनत थी उसको ख़त्म कर दिया था, और फ़िरौन के घर में ही आपकी मतलब परवरिश हुई थी। आपको बताया कि फ़िरौन को जब बताया गया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, तो फ़िरौन ने उस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चों को मतलब एक तरीके से कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, और उसने कत्ल भी करवाए थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर एक पानी में बह कर के आए और उसको लगा कि ये तो बाहर का बच्चा है, तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने उस बच्चे को यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में ले लिया और वहीं परवरिश हुई, और वहीं मूसा अलैहिस्सलाम फिर बड़े होकर के फ़िरौन को तबाह किया। यानी कि आपने सुना होगा वो वाक़या जो कि कुरान में भी ज़िक्र है, जिसका जो फ़िरौन था वो भाई मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जा रहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जा रहे थे मदाइन की तरफ, तो समंदर में रास्ता बना दिया था अल्लाह ताला ने। तो आज हम उन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने जाने वाले हैं, वो भी फ़लस्तीन के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो अभी चलते हैं, हम देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो ये सरज़मीन है कुद्स की, यानी कि मस्जिद अल अक्सा की, यानी कि फ़लस्तीन की ये सरज़मीन है भाई हमारी, हम लोगों की। ये सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है ना, यही है वो मज़ार जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है, अगर वक्त मिला तो मैं आपको जा कर के दिखाता हूँ, अगर वो ओपन रही जगह तो। यहाँ पर हम बहुत करीब आ चुके हैं भाई। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नबी मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास। जस्ट हमारे पीछे है मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा, और अभी हम अंदर चलते हैं। ये थी हमारी बस जिससे हम यहाँ पर आए, और ये है पूरी फ़लस्तीन की सरज़मीन। मतलब मैं आज मेरा यूँ मान लीजिए कि दूसरा घंटा है फ़लस्तीन के अंदर, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ हर एक लम्हे के लिए कि इस ज़मीन पे अपना कुछ वक्त गुजर रहा है। ये मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं फ़लस्तीन आ पाऊँगा। खैर ये है मेरे पीछे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा, और अभी हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। सबसे पहले चल कर के ज़ियारत करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, या पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद ज़ियारत करते हैं। ये देख सकते हो भाई, यहाँ लिखा हुआ है नबी मूसा मॉस्क एंड मकाम। तो मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मॉस्क और मकाम का मतलब क्या होता है। मॉस्क तो मस्जिद हो गई, और मकाम का मतलब होता है कि कभी कभी ना हम सोचते हैं कि जहाँ पर रोज़ा होता है, जहाँ पर मतलब मज़ार होता है, बॉडी होती है, वहीं पर जो है क्या बोलते हैं हम रोज़ा मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो अंबिया होते हैं उनका मकाम भी इस तरीके से बनाया जाता है। मकाम मीन्स कि कभी वो इस जगह पर आकर के रुके होंगे, तो उसको मकाम कहते हैं। खैर अभी हम चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं। Assalamu alaikum. Where are you from, brother? India. I'm from India. India. Yes. Thank you so much, brother. Jazakallahu khair, brother. So अभी हम अंदर जा रहे हैं भाई। So इसकी बनावट आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है जैसे कई हज़ार साल, कई 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। मतलब ये जो जगह है, यहाँ पर बना हुआ है वज़ू खाना। तो हम पहले चल कर के यहाँ वज़ू करते हैं। आपको पता है यहाँ इतनी तेज़ धूप है
लेकिन यहाँ एक अलग सुकून है। इस तेज़ धूप में भी ना एक सुकून है, मतलब बहुत सुकून मिल रहा है इस तेज़ धूप में भी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये सिर्फ इस जगह की बरकतें हैं, ये जिसको अर्ज़ मुक़द्दस कहा जाता है। तो अभी जो है ना भाई मैंने वज़ू कर लिया है और वज़ू करके हम जा रहे हैं नमाज के लिए। तो ये है अंदर से कुछ मस्जिद और यहीं पर मकाम भी मौजूद है। सो ये हमारे भाई, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? हुसैन। हुसैन, माशाअल्लाह। यू आर यू फ्रॉम पैलेस्टाइन? From Palestine. माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। आई लव यू ब्रदर। What's your name? नबील, माय नेम इज़ नबील। आई एम फ्रॉम इंडिया। أهلا وسهلا. हाँ, أهلا वसहला. अहलन वसालन। ओ, अहलन वसालन का मतलब यहाँ पर ये होता है अरब कंट्रीज़ में कि आपको मतलब एक तरीके से वेलकम। तो जज़ाकल्लाह, वेलकम, Yes, जज़ाकल्लाह yes. ब्रदर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर. आई लव पैलेस्टाइन। حبيبي يسعدك. Good. देख सकते हो इन लोगों की बात करने का तरीका, देख सकते हो, मतलब ये लोग दुनिया में ना भाई बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत मोहब्बत से बात करते हैं। खैर अभी मैंने भाई वज़ू कर लिया है और ये है मेरे शूज़ हाथ में मेरे। हम पहले चल कर के नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद ज़ियारत करेंगे। अंदर से दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से है ये मस्जिद। यहाँ देख सकते हो ये जैतून का पेड़ है सामने, ये खजूर का पेड़, और ये कुछ अंदर से दिखती है मस्जिद। बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी मस्जिद। अंदर चलते हैं हम। वो सामने लेडीज़ के लिए हैं और ये जेंट्स के लिए हैं। शूज़ रख देते हैं यहाँ पर, चलते हैं अंदर। माशाअल्लाह। तो मतलब कोई भी कहीं भी नमाज़ पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमारे ही ग्रुप के और भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। सो ये है कुछ मेंबर यहाँ का। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। ये जो जगहें होती हैं ना भाई, ये जगहें बहुत डिफरेंट होती हैं जब आपको पता चले कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत हिस्से की मस्जिद है। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं अपन। तो गाइज़ अभी हमने नमाज़ पढ़ ली है इसी मस्जिद में, और इस मस्जिद के जस्ट बराबर में ना ये गेट है मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े में जाने का। तो अभी हम अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं और आप सबको दिखाते हैं। सो गाइज़ ये है अंदर की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा। हम अंदर जा कर के देखते हैं। सलाम भाई, ये वो अम्बिया हैं, ये वो बहुत बड़े अम्बिया हैं जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ में कई दफ़ा आया है। कई दफ़ा मीन्स कि सबसे ज़्यादा नाम आने वाला कुरान शरीफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। और भाई अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी मर्तबा दिया कि अल्लाह ताला ने इनसे बात की और इनको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। ये जो शरफ़ है ना अल्लाह ताला ने बात की है, ये बहुत कम अम्बियाओं को, मतलब बहुत कम अम्बियाओं को हासिल हुआ है। और इसी वाक़े की वजह से कोही तूर को भी इस्लाम में बहुत मुक़द्दस मकाम माना जाता है, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी 40 दिन तक जा कर के। और जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल का पीछा कर रहा था, तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक समंदर में मारा था और समंदर में भी रास्ता हो गया था, यानी कि 2 हिस्सों में समंदर बट गया था। ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ही एक तरीके से वो बताया गया है मर्तबा। अगर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर आपको बताना शुरू करूं तो सदियां बीत जाएंगे, लेकिन हम इनकी तारीफ़ और इनकी शान बयान नहीं कर पाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि हमारी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अगर किसी नबी का जिक्र आया है तो वो मूसा अलैहिस्सलाम है। उनकी ज़िंदगी में जो उनकी सब्र, उनकी हिम्मत और अल्लाह पर जो यकीन है ना भाई, वो सबसे बड़ी मिसाल है। और इनको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिटेल में, तो मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना बहुत अजीम पैगम्बरों में से है, नबियों में से है। और आपको जो है ना बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा गया था। आपको अल्लाह ताला ने तौरात यानी कि तौरात अता फरमाई थी। तौरात यानी कि जो कि खुद एक आसमानी किताब है, जैसे कि कुरान पाक है। तो भाई ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मर्तबा है इस्लाम के अंदर। सो गाइस अभी हमने ज़ियारत की इस प्यारी से रोज़े की, इस प्यारी सी मस्जिद की। आपको बताऊं कि एक चीज़ है, जैसे कई सारे लोग कहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा ये नहीं है, कहीं और है, लेकिन
ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर है। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अलावा किसी का भी रोज़ा कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन मकाम कहा जाता है कि जैसे कि कोई भी नबी यहाँ आकर के रुके होते हैं, जैसे कि कहीं भी जाकर के कोई नबी रुकते हैं तो उस जगह को मकाम कर देते हैं, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कहता। तो जैसे ये है अभी जहाँ पर हमने ज़ियारत की है, वल्लाहु आलम कि ये रोज़ा है या मकाम है, लेकिन जो भी है कम से कम ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस जगह पे आ सके जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक ही पड़े हो। हालांकि कह नहीं सकते कि यही रोज़ा हो, लेकिन वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि असली रोज़ा कहाँ है, या तो यही है या ये मुकाम है। तो भाई आपको पता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी का भी मज़ार एकदम से कंफर्म नहीं है कि आपका कि किसी भी और अम्बिया का रोज़ा कंफर्म है या नहीं है। सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा ही कंफर्म है। खैर आज हमने ये ज़ियारत की है, पहला दिन था और हमने पहले ही दिन इतनी बड़ी ज़ियारत की है। ऐसे फ़लस्तीन में अभी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ हमें ज़ियारत करनी है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।